भाई मई का महीना है और मुझे पता है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन तकरीबन खुल गया और स्टार्ट हो रहे हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि कॉलेजेस में, और वो अभी अभी उनकी यूट्यूब पे सर्च इस तरह होती होगी कि व्हाट आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, विच यूनिवर्सिटीज़ आर बेस्ट इन पाकिस्तान, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, विच डिग्री इज़ बेस्ट। और ये अब तुम लोगों की ना टेंशन बन गई है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी रैंकिंग में बेहतर है, कौन सी डिग्री अच्छी है, क्या डिग्री रखनी है, क्या नहीं रखनी। ये इस टाइम पे होता है क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हम पे कि डिग्री रखनी है और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। और फिर हमें ये भी पता चल रहा होता है कि भाई तेरे कज़न के, तेरे दोस्त के नस्ट में एडमिशन हो गया था, उसका इस फील्ड में एडमिशन हो गया, तुमने ये करना है। तो ये सारी तो एक टेंशन है, अपनी जगह है कि कौन सी जगह जाना है या नहीं जाना, ये एक है। और इस पे अगर वीडियो सर्च करनी है या कोई भी वीडियो होगी तो वो मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे इन टॉपिक्स पे। लेकिन आज मैं जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना, वो इस रिलेटेड नहीं है। वो इस रिलेटेड है कि एक बार आपका एडमिशन हो गया, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो गया, एक्स वाई जेड कोई भी है, ठीक है। तो अब उस यूनिवर्सिटी में जाके आपने करना क्या है, और यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी लाइफ क्या है, और यूनिवर्सिटी लाइफ को कैसे गुजारना है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये यूनिवर्सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लाइफ। ये सबसे पहली चीज़ है जो तुम लोग यूनिवर्सिटी जाने से पहले सीख लो, ठीक है। ये एक चीज़ है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ही तुम लोग यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, तो वहाँ एक नया माहौल होगा, एक नए तरह के लोग होंगे, हर जगह से लोग आए हुए होंगे पाकिस्तान के। क्योंकि स्कूल कॉलेज में ये होता है कि हर कोई अपने अपने इलाके से स्कूल कॉलेज पढ़ रहा होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का ये हिसाब नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि लोग इधर उधर से आ रहे होते हैं, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, कोई एक सूबे से आ रहा है, कोई दूसरे से आ रहा है, कोई तीसरे से आ रहा है। तो वो लोगों की अलग अलग मैंटेलिटी है, अलग अलग सोच है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है सबको एडजस्ट होने में। तो इस चीज़ को भी पहले ही तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ, ये मसला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ही आप लोग यूनिवर्सिटी में पहुंचते हो, तो सबसे पहले उधर सिस्टम चेंज हो जाता है, उधर सेमेस्टर सिस्टम होता है। और इसी तरह उधर आपको जीपीए मिलेगा, और ये सारा सीन्स है, ठीक है। तो अब सेमेस्टर सिस्टम में और इस सिस्टम में जो हमारा बोर्ड सिस्टम होता है, इसमें इतना सा फ़र्क होता है कि जो बोर्ड सिस्टम है, इसमें हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर पूरा साल आप नहीं भी पढ़ते या कुछ भी नहीं करते, तो आखिर में जाके आपने पेपर देने हैं। अगर आपने 1 महीना 1 हफ्ता भी तैयारी कर ली ना, तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में ये नहीं होता। सेमेस्टर सिस्टम में आप समझ लो किसी सब्जेक्ट के 100 नंबर हैं, तो अब वो 100 नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 100 नंबर इस तरह डिवाइड होते हैं कि आपके मिड्स होते हैं, जिस तरह मिड टर्म आपके बचपन में होते होंगे मिड टर्म एग्ज़ाम्स, उसी तरह मिड्स होते हैं। फिर इसी तरह फाइनल्स होते हैं, और समझो 25% आपकी मिड्स की वेटेज है, और 35% आपकी वेटेज होगी, या 40-45% वेटेज होगी आपकी फाइनल्स की, और इसी तरह 10-15% आपकी असाइनमेंट्स की और क्विज़ेज़ की। अब ये क्विज़ेज़ क्या है? क्विज़ेज़ होते हैं टेस्ट, और असाइनमेंट्स होता है जो आपको पहले होमवर्क था, वो असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है? ये सिंपल है। तो आप अगर असाइनमेंट मिस करोगे, तो आप 100 में से पहले ही अपने वो नंबर कटवा चुके हो। आप अगर अपनी क्विज़ मिस करोगे, तो 100 में से आपके पहले वो नंबर कट गए। तो ये इस तरह चलता है कि इसमें आपको साथ-साथ कुछ ना कुछ करते रहना होता है, ठीक है? आपको पढ़ते रहना होता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब आप क्या सोच के आते हो कि ये हम लोगों को जब डिग्री मिल जाएगी, तो उस डिग्री के बाद क्या होगा? तो ये बड़ा समझने का है। करियर का ताल्लुक आपकी डिग्री से नहीं है, ठीक है? और ना फील्ड का ताल्लुक आपकी डिग्री से। अगर आपने फ़र्ज़ कर लो, सपोज़ कि आपने कंप्यूटर की डिग्री रख ली है, तो अब डिग्री में आपको प्रैक्टिकली कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। डिग्री में आपको उन लोगों ने क्रेडिट और पूरे करने हैं, आपका एक कोर्स आउटलाइन बनी हुई होगी, और उसी कोर्स आउटलाइन पे वो चल रहे होंगे, और वो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होगा उसमें। उसमें हर चीज़ आपको थोड़ी-थोड़ी बता दी जाएगी, और ये सिस्टम होगा। अब आपने इसमें क्या देखो, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटीज़ इससे सेट होंगी कि आपको डिग्री चाहिए बस। आपको डिग्री चाहिए, और आप उतनी उस पे इन्वेस्ट करो टाइम अपना, ठीक है? डिग्री आपने लेनी है, उस पे आप उतना ही टाइम इन्वेस्ट करो। उसके बाद आपको और क्या करना है? डिग्री के अलावा आपको अब फील्ड में भी काम करना है। फील्ड में कैसे काम करना है? समझो अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, या जैसे मैं अपनी एक बात कर लेता हूँ, मेरी साइबर सिक्योरिटी की डिग्री है। तो अब मुझे यूनिवर्सिटी में किसी ने साइबर इंजीनियर नहीं बनाना, ना मुझे किसी ने नेटवर्क एनालिस्ट बना देना है, और ना मुझे किसी ने एथिकल हैकर बना देना है। यूनिवर्सिटी का एक अपना कोर्स आउटलाइन है, जिस कोर्स आउटलाइन में आपकी इंग्लिश भी है, आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के, और आपके डिग्री रिलेटेड जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो भी बहुत बेसिक बेसिक होते हैं। उनमें भी आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। तो बेसिकली आपको डिग्री सिर्फ इसलिए चाहिए होती है ताकि आप जो ही फील्ड में जाओ,
तो आपको पता हो कि आपने 4 साल की डिग्री की है और आपने ये डिग्री की हुई है। वो बस एक जैसे सर्टिफिकेशंस होती हैं, इसी तरह एक डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है? उसके साथ आपको स्किल्स डेवलप करनी है। स्किल्स या जो भी आपने फील्ड में काम करना है ना, वो आपको आएगा सेल्फ एजुकेशन से और आपको अपनी प्रैक्टिस से। तो अब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम डिग्री के पीछे भागते रहो, जो डिग्री में पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है और जो डिग्री में है बस वही है और इसमें जीपीए ले लो। अगर डिग्री में आपको किसी बंदे का 4 में से 4 में से जीपीए होता है, तो अगर 4 में से 4 जीपीए भी आ जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत कामयाब हो गया अपनी फील्ड में या उसे कुछ बहुत ज़्यादा आ गया। क्योंकि फील्ड टोटल डिफरेंट चीज़ है, टोटल डिफरेंट। तो डिग्री को बस जो मेरे लिए मैं जो सोचता हूँ वो मेरे ख्याल से 2.8 से ऊपर ऊपर आपका जीपीए हो ये आइडियल है। जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो मेरी जो फील्ड के क्रीम है, उनमें तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ख्याल से किसी का 2.5 भी जीपीए मुश्किल से ही होगा। क्यों? लेकिन वो क्रीम फिर भी है। क्रीम इसलिए है क्योंकि उन्हें फील्ड का पता है, वो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो लाज़मी है फील्ड में काम करना। तो अब मैं इसका बताता हूँ, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपको जीपीए के पीछे कितना जाना है और डिग्री को कितना आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री को सीरियस ना लो। डिग्री में भी पढ़ो, वो सारा कुछ आपको बेसिक बता रहे होंगे और यूनिवर्सिटी में होता ही ये है कि आपको एक मतलब इशारा दे देते हैं कि ये चीज़ अब आगे आपने क्या करना है उसमें से ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो यूनिवर्सिटी में आप जाओ, सर्टिफिकेशन लेनी है आपने। आपने बाकी सारा कुछ जो कुछ सीखना है वो आपको सेल्फ एजुकेशन से आएगा। आप घर में आओ, अगर जिस तरह आप मेरी साइबर सिक्योरिटी की अगर फील्ड है, तो मैं घर में आऊँगा, देखूंगा साइबर फील्ड में क्या हो रहा है, फील्ड के बारे में सर्च करूंगा। उसके बाद इसी तरह मैं अपनी जो काली लिनिक्स है या इसी तरह हर डिग्री का अपना अपना जो होगा उसका स्कोप होता है। आपको उन चीज़ों में खुद सर्च करनी है और खुद प्रैक्टिस करनी है, ताकि एट द एंड ऑफ 4 साल आपके पास डिग्री भी आ जाए और आपके पास एक अमाउंट ऑफ स्किल सेट्स हो। आपको पता हो कि आपने क्या करना है और आपको पता हो कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है? तो ताकि आप फील्ड में जाओ तो आप फील्ड में काम कर सको। तो ये मैटर नहीं करता अगर आपको कोई कहे कि सिर्फ आपको जीपीए चाहिए या आप जीपीए के पीछे भागते हो, तो ये गलत बात है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा वो जो हम कहते हैं ना कि इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ की और हमारे पास जॉब्स नहीं है और ये नस्ट का टॉपर था, ये इस यूनिवर्सिटी का टॉपर था, वो यही वजह होती है। क्योंकि आपने डिग्री ले ली होती है, आपका जीपीए भी होता है, लेकिन क्योंकि जो डिग्री है वो थ्योरेटिकल चीज़ है, वो बहुत दूर है आपकी जो फील्ड है उससे, ठीक है? तो बंदों को फील्ड का कुछ भी नहीं पता होता, वो सारे लोग होते हैं डिग्री के पीछे लगे होते हैं और उसके बाद फिर वो एट द एंड उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, ठीक है? अब ये तो होगी सिर्फ एक डिग्री की बात कि आपने डिग्री को प्रायोरिटी किस तरह देनी है। उसके बाद आपने अपना सारा कुछ सर्च करनी है और आपको मेन सारा काम करना है घर आके या यूनिवर्सिटी में बैठ के जो सेल्फ एजुकेशन है आपने वो करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जाके आपके बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे और पता नहीं क्या कुछ होगा, ठीक है? तो ग्रुप बनाओ, ग्रुप से बेहतर है मैं कहता हूँ दोस्त बनाओ। और आपको जो भी दोस्त ग्रुप हों वो इस तरह के हों जो आपको पुश करें आपकी फील्ड के बारे में, आपके काम के बारे में। ये ठीक है। और यूनिवर्सिटी लाइफ आपने किस तरह की गुजारनी है ये आप तक है। आपने अगर शुगर लगाना है तो आप उसी तरह के दोस्त ढूंढ लो और आप शुगर लगाते रहोगे, ठीक है? आपने अगर आप शुगर भी लगा रहे हो ना, तो एट द एंड ऑफ 4 साल आप उस डिग्री आ जाएगी, फिर आप बैठे होगे। फिर ये दोस्त आपके साथ नहीं होंगे और ये जो भी आपके साथ शुगर लगा रहे हैं ना, ये तब आपके साथ नहीं होंगे। तो आपने दोस्त वो चूज करना है जो आपको पुश करें आपके फील्ड के बारे में, ठीक है? तो ये आपकी दूसरी प्रायोरिटी है कि दोस्त वो ढूंढना है जो आपको आपका मकसद पे डिपेंड करता है। अगर आपका मकसद ही इंजॉयमेंट है तो फिर आप अपने उसी तरह के दोस्त ढूंढो। लेकिन अगर आपको मकसद है कुछ करना, कुछ बनना, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है? और सबसे ज़्यादा लाजमी चीज़ है आपको यूनिवर्सिटी में सोशल होना और किसी को देख के नहीं चलना कि अगर ये जिस तरह आपके दोस्त हैं, अगर मेरा दोस्त इधर जा रहा है तो मैं जाऊँगा, इधर जा रहा है नहीं जा रहा तो मैं नहीं जाऊँगा, वो ये कर रहा है तो मैं ये करूँगा, ये कर रहा है तो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करना। आपने सोशल होना है और ये याद रखो कि आप यूनिवर्सिटी में गए हो खुद को ग्रूम करने के लिए, खुद को पॉलिश करने के लिए, साथ फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, फील्ड में सर्च करने के लिए। तो हर किसी का जाने का मकसद अलग होता है। तो आपने अपने मकसद से नहीं हटना, आपने अपने मकसद पे स्टिक रहना है, ठीक है? ये वो चीज़ें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए कि आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में सर्वाइव कैसे करना है और क्या-क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत बेहतर है। तो मैं इसलिए पहले कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आपको इस वीडियो का फ़ायदा यही होगा कि अगर आप देखते हो, तो आपको पहले से एक आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ क्योंकि देखिए बैचलर्स हैं,
तो बैचलर्स के बाद आपको मास्टर्स भी आता है, मास्टर्स के बाद आपको पीएचडी भी आती है। तो ये सारा कुछ क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई भी आपको एक्सपर्ट ही नहीं दे रहा मास्टर्स में, बैचलर्स में। तो आपको यूनिवर्सिटी कभी भी आपको किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं करेगी। एक्सपर्ट आपको खुद होना है। वो तो उनका जो कोर्स आउटलाइन है, उन्होंने बस वही पूरी करनी है। तो आपको बस एक डिग्री इसलिए चाहिए ताकि आप फील्ड में जा सकें, बाकी आपको सारा काम खुद करना है। ठीक है? और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात एक है कि आप जो ही यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, तो पता नहीं कैसे आप बड़े हो जाते हो। मतलब स्कूल में या कॉलेज में आपका इस तरह होता था, आपके घर वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, आपकी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुछ कर रही है। यूनिवर्सिटी में ये नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में सब कुछ आपको करना है, और यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसीजंस लेना। आपकी एक पैरेलल सारे काम हो रहे होंगे। आपका इधर इवेंट हो रहा है, इधर आपकी क्लास हो रही है, इधर आपको सोसाइटी वाले बुला रहे हैं, इधर आपको ग्रुप वाले बुला रहे हैं, इधर आपको आपके दोस्त बुला रहे हैं, इधर आपके कोई आपको इवेंट है किसी और यूनिवर्सिटी में, आपने उधर जाना है। तो अब इधर आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटीज पहले से बना के जाओ, प्रायोरिटीज की अपनी लिस्ट रख लो, पहले से रख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें वो चीज़ें कवर करेंगे जो इसमें कवर नहीं की। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोग ना करो, और दैट्स इट। और वैसे मैं अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम सैफुर रहमान है, और मैं अभी एयर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और बीएस साइबर सिक्योरिटी मेरी डिग्री है, और अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इस चैनल का मकसद कोई भी ये नहीं होगा कि इधर मैं आके एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स दूँ या कुछ इस तरह का बताता रहूँ। जिस तरह ये वीडियो एक जनरल चैनल बनाएंगे, और जनरल बातें होंगी हर फील्ड से रिलेटेड। लेकिन ये भी वो बात है जो मुझे लग रहा है कि एक इस तरह का टाइम है कि यूनिवर्सिटी के लोग सर्च कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। तो ये एक वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की वीडियो अभी के लिए। बाद में इधर ही हम लोग कोशिश करेंगे व्लॉग्स भी लाएं, और उल्टी सीधी वीडियो जो भी होगा देखा जाएगा। तो अच्छी लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन लोगों ने अभी यूनिवर्सिटी में जाना है। और दैट्स इट। थैंक यू।